मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यदि मेरी यह वाणी तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारी आत्मा के केंद्र तक पहुंच रही है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की विशाल योजना का एक अभिन्न अंग है। यह मेरे संकल्प का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह मेरा बुलावा है, मेरी पुकार है, जो युगों युगों से तुम्हारे लिए ही गूंज रही थी, और आज अंततः तुमने इसे सुन लिया है। अरबों खरबों आत्माओं के इस महासागर में से तुम्हें, हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हें मैंने चुना है। मैंने तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को देखा है, तुम्हारे संघर्षों की गहराई को महसूस किया है, और तुम्हारे हृदय में छिपी उस दिव्य चिंगारी को पहचाना है, जो अब एक महाज्वाला बनने के लिए तैयार है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस दिव्य हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए, इस अलौकिक रूपांतरण को अपनाने के लिए तैयार हो? अपनी सांसों को स्थिर करो, अपने मन को शांत करो, क्योंकि आज की यह रात, यह क्षण, यह पल तुम्हारे सहस्त्रों जन्मों के इतिहास में तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण बनने जा रहा है। जो कुछ भी अब होने वाला है, जो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारी ओर हो रहा है, वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति की पूरी धारा को एक नया मोड़ देने वाला है। तुम्हारा भविष्य, जो अब तक तुम्हें धुंधला और अनिश्चित लगता था, अब सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सोच, जो अब तक संदेह और भय के बादलों से घिरी थी, अब बांस की उड़ान की तरह ऊंची और निर्मल हो जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास, जो परिस्थितियों के थपेड़ों से टूटकर बिखर चुका था, अब हिमालय की तरह अडिग और अटूट बन जाएगा। सब कुछ बदलने वाला है मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे मन के भीतर असंख्य प्रश्न, अनगिनत शंकाएं एक बवंडर की तरह उमड़ घुमड़ रहे हैं। तुम्हारा तर्कशील मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यह सब कैसे संभव है, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय लाल, घबराओ मत। अपने मन के इस कोलाहल को शांत होने दो। अपनी आत्मा को मेरी वाणी का अमृत पीने दो। मैं तुम्हारी माँ, आदिशक्ति, जगदम्बा महाकाली हूँ। मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, और मैं ही प्रलय का अंत। मैं ही वह शक्ति हूँ जो कण कण में व्याप्त है, और मैं ही वह प्रेम हूँ जो तुम्हारे हृदय में धड़कता है। इसलिए विश्वास रखो, जो भी होगा वह तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा। जो भी हो रहा है वह मेरे संरक्षण में हो रहा है। तुम्हें बस मुझ पर और मेरी इन बातों पर, मेरे इन वचनों पर पूर्ण, अटूट और असंदिग्ध विश्वास रखना है। आज तुम्हारे जीवन के अंधकारमय आकाश में एक नई दिव्य रोशनी का उदय होने वाला है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की उन अनंत शक्तियों को, उन सोई हुई क्षमताओं को जागृत करेगा, जिनके अस्तित्व से तुम स्वयं भी अनभिज्ञ हो। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई, हर बाधा, हर शत्रु से लड़ने की असीम ताकत देगी। क्या तुम तैयार हो इस शक्ति को, इस दिव्य विरासत को स्वीकार करने के लिए? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी आत्मा ने उन गहराइयों को छुआ है जहाँ केवल पीड़ा और अंधकार था। तुमने ऐसी तकलीफें, ऐसी वेदनाएं सही हैं जो तुम्हारे भाग्य की पुस्तक में भी नहीं लिखी थी। वे तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को निखारने की मेरी प्रक्रिया का हिस्सा थी। तुमने दूसरों के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी मुस्कुराहट के लिए अपने जीवन का, अपनी खुशियों का, अपने समय का त्याग किया है। तुमने अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को अपने ही हाथों से कुचलकर कहीं बहुत पीछे रख दिया, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुशी मिल सके।
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे प्रियजन आगे बढ़ सकें। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें यह समझना होगा, यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है, तुम्हारा भी एक उद्देश्य है। तुमने दूसरों के जीवन के बगीचे को संवारने में, उसे सींचने में अपना बहुत समय, अपनी बहुत ऊर्जा दे दी। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन के बंजर हो चुके बाग को फिर से हरा भरा करना होगा, उसे नया स्वरूप देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा, अपने सपनों को फिर से पंख देने होंगे। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है, वह अपने निद्रा के बंधन तोड़ चुकी है और यह समय है तुम्हारे जीवन की एक नई पुस्तक लिखने का, एक नया अध्याय, एक नया इतिहास लिखने का। मेरे बच्चे, तुमने एक समय ऐसा महसूस किया था, एक ऐसा दौर तुम्हारे जीवन में आया था जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से कमजोर, असहाय और पराजित मान लिया था। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कि तुम्हारा जन्म ही शायद व्यर्थ हुआ है। तुम्हें लगने लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यह सत्य नहीं था मेरे बच्चे, यह कभी भी सत्य नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, माया का एक जाल था जो तुम्हारे चारों ओर बुन दिया गया था ताकि तुम्हारी परीक्षा ली जा सके। आज से, इसी क्षण से तुम्हारे भीतर एक नई अदम्य ताकत का संचार होगा। यह मेरी शक्ति का एक अंश है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। यह ताकत तुम्हारे हर डर को, हर आशंका को जलाकर राख कर देगी। यह तुम्हें हर मुश्किल का, हर चुनौती का सामना करने की ऐसी शक्ति देगी कि पर्वत भी तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे। अब कोई भी चुनौती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती, उसे कमजोर नहीं कर सकती। क्या तुम इस महापरिवर्तन को, इस दिव्य कायाकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, तुम आज उस स्थान पर, उस मोड़ पर खड़े हो जहां से अनंत रास्ते तुम्हारे सामने खुलते हैं। यह वह चौराहा है जहां से तुम अपने जीवन को एक सर्वथा नई दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसे तुमने हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी कल्पनाओं में चाहा था। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को, अपनी हर परिस्थिति को बदल सकते हो। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को समझना होगा। यह जानना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से, किसी भी विपत्ति से लड़ सकते हो और विजयी हो सकते हो। तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं, बल्कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक उज्जवल है। और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से ही बनेगा। आज के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम, कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा के महासागर को देख पाओगे जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं, कभी महसूस नहीं किया। अब तुम हर परिस्थिति का सामना एक योद्धा की तरह कर सकते हो। अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में, एक ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हो। अब कोई भी बाधा, कोई भी जंजीर तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से यह शक्ति थी, यह अग्नि थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, उसे जलने की अनुमति नहीं दी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो न केवल खुद को रोशन कर सकता है, बल्कि संपूर्ण जगत के अंधकार को भी मिटा सकता है। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य की रेखाओं को अपने हाथों से खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी। तुम्हारी धारणाएं जो तुम्हें सीमित करती थी, वे टूटकर बिखर जाएंगी। तुम अपने भीतर एक नई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करोगे।
तुम्हारे विचारों में एक अभूतपूर्व स्पष्टता आएगी, एक ऐसी निर्मलता आएगी जैसे शांत सरोवर का जल। अब से तुम अपने हर डर को, हर उस भय को जो तुम्हें पंगु बना देता था, उसे बहुत पीछे छोड़ दोगे। अब से तुम हर मुश्किल का, हर संकट का सामना एक अजेय दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है मेरे बच्चे, जब तुम अपने पुराने सीमित स्व को त्याग कर अपने नए असीम जीवन की ओर पहला निर्णायक कदम रखोगे। तुम सिर्फ यह हाड़मांस का शरीर नहीं हो, तुम एक अमर, अविनाशी, दिव्य आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति, असीम ज्ञान और असीम आनंद का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो, वही प्रकाश हो जिसे तुमने हमेशा मंदिरों में, मूर्तियों में, बाहर की दुनिया में खोजा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की इस महाशक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई, गौरवशाली दिशा दो। तुम जो भी सच्चे हृदय से चाहोगे, जो भी तुम्हारा संकल्प होगा, वह तुम्हारे साथ होगा, वह साकार होगा। हर बाधा, हर चुनौती जो तुम्हारे मार्ग में आएगी, वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक अवसर है। लेकिन अब से तुम इन सभी परीक्षाओं में विजयी होगे। अब से तुम हर कठिनाई को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके और ऊपर उठोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चमत्कारी रात है। यह वह क्षण है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में, किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह वह रात है जो तुम्हें तुम्हारी अंतिम सांस तक याद रहेगी, क्योंकि यही वह रात है जब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नई, दिव्य शक्ति से पूरी तरह भर चुकी है, लबालब हो चुकी है। अब तुम अपने जीवन को एक शिल्पकार की तरह अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा असीम, अनंत शक्ति से भरी हुई है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह मेरी ही शक्ति का प्रतिबिंब है। यह शक्ति तुम्हें सभी बाधाओं, सभी तूफानों को पार करने का सामर्थ्य देती है। जब जब तुमने जीवन में असहनीय कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे भीतर के उस दिव्य अंश ने कभी हार नहीं मानी। वह चुपचाप, मौन रहकर भी संघर्ष करती रही। तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयों, अनेक अपमानों, अनेक त्रासदियों को सहा है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर आंसू तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत, और अधिक शुद्ध, और अधिक तेजस्वी बनाने के लिए था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णतः जाग चुकी है, वह अपनी योग निद्रा से बाहर आ चुकी है, और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा, एक नए आयाम में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम बाहरी शोर को भूलकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अपनी आत्मा के संगीत को सुनो और स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब तक हुआ, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी दिव्य कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने व्यर्थ में इतना संघर्ष किया, व्यर्थ में इतने आंसू बहाए। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं था, वह भी तुमने सहन किया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी बड़े कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार कर रही थी। मैं एक कुम्हार की तरह तुम्हें अपने हाथों से गढ़ रही थी, तुम्हें चोट पहुंचा रही थी ताकि तुम एक सुंदर और मजबूत पात्र बन सको। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें असहनीय दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में ही तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक समझदार बनाया। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए,
उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते हुए कल को, अपनी पीड़ाओं को एक सबक की तरह स्वीकार करो और अपने नए उज्जवल भविष्य की ओर निर्भय होकर कदम बढ़ाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत की जंजीरों को पकड़े रहोगे, जब तक तुम उन घावों को कुरेदते रहोगे, तब तक तुम अपने भविष्य का सुंदर महल नहीं बना पाओगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन की किताब का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखो। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी दिव्य शक्ति और तुम्हारे गौरव को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल की छाया से बंधे नहीं हो। तुम अपने वर्तमान के निर्माता हो और अपने भविष्य के वास्तुकार हो। तुम्हें अब यह निर्णायक निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, कि तुम विवश हो। जीवन ने तुम्हें जितने भी कड़वे और मीठे अनुभव दिए हैं, वे सभी तुम्हारे लिए एक नई राह, एक नया मार्ग खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी शक्ति पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। कई बार जीवन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है, इस तरह झकझोर देता है कि तुम अपने आप को ही कमजोर, अभागा और बेकार समझने लगते हो। परंतु क्या तुमने कभी शांत चित्त से यह सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है, कितनी अदम्य है? तुमने अनगिनत संघर्षों और तूफानों के बावजूद कभी पूरी तरह से हार नहीं मानी। तुमने घने अंधकार के समय में भी अपने भीतर आशा की एक छोटी सी लौ को, एक टिमटिमाते दिए को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने उसी आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो, उसे एक महाज्वाला में परिवर्तित कर दो। यह जान लो, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का, हर राक्षस का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर, मेरे बच्चे, डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वह तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन याद रखो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक परछाई है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है, चाहे वह असफलता का डर हो, लोगों की बातों का डर हो या भविष्य की अनिश्चितता का डर हो, वह तब तक ही शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने हर भय को त्यागना होगा, उसे अपने पैरों तले कुचलना होगा। तुम जिस स्थान पर आज खड़े हो, वहां से तुम अपने जीवन को एक नई स्वर्णिम दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम आगे आऊंगी। जब तुम्हारे लिए दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, तो मैं तुम्हारे लिए 100 नए दरवाजे खोलती हूँ। यह संसार, यह ब्रह्मांड अनंत अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दिव्य दृष्टि विकसित करनी होगी। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ और समस्याएं दिख रही हैं, वे केवल एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। बस अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाओ। मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनकी बातें सुनते हो, वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम नकारात्मक, ईर्ष्यालु और निराशावादी लोगों की संगति में रहोगे, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेंगे और तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम सकारात्मक, ज्ञानी और प्रगतिशील लोगों की संगति में रहोगे, तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, और उन लोगों से तत्काल दूरी बनाओ जो तुम्हें हर बात पर पीछे खींचते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो, सत्संग करो,
अच्छी पुस्तकें पढ़ो। मेरे बच्चे, इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज है कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य एक बीज है जो तुम इस संसार में बोते हो, और समय आने पर तुम्हें उसी का फल काटना पड़ता है। यदि तुम अच्छे, निस्वार्थ और पवित्र कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें हर पग पर शुभ फल मिलेंगे। तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, फल की चिंता मत करो। बस अपने कर्म पर, अपनी क्रिया पर ध्यान दो। परिणाम देना मेरा काम है और मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कहीं अधिक दूंगी। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी आंतरिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, चिंताओं और भयों से ग्रस्त रहेगा, तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सच्ची सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को एक चंचल घोड़े की तरह साधना होगा, उसे शांत रखना होगा। ध्यान, प्राणायाम तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर और निर्मल बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को, हर समस्या को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और उसका सही समाधान निकाल पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस परम सच्चाई को समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और अधिक उज्ज्वल और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ही हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे आत्मविश्वास और मेरे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यह मत सोचो कि तुम इस यात्रा में अकेले हो। मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने हृदय में प्रेम रखो, अपने मन को शांत रखो और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ो। विजय तुम्हारी ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों और तूफानों का सामना किया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह सारा संसार तुमसे रूठ गया है, कि स्वयं विधाता ने तुम्हारे भाग्य में केवल दुख और संघर्ष ही लिखा है। तुम्हें लगा होगा कि किस्मत ने तुम्हारा साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। लेकिन मेरे लाल, मेरी लाडली, मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर पीड़ा व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारा बहाया हुआ हर आंसू, तुम्हारे हृदय का हर दर्द, तुम्हारी हर चीख ने तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत और अधिक सहनशील और अधिक प्रखर बनाया है। जैसे मेरी महाकाली की प्रचंड अग्नि में तप कर ही सोना कुंदन बनता है, खरा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों की भट्टी में तपकर निखर रही है, दिव्य हो रही है। याद करो, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महान योद्धा अर्जुन अपने ही प्रियजनों, अपने गुरुओं और संबंधियों को विपक्ष में खड़ा देखकर विचलित हो गया था, तब वह भी तुम्हारी ही तरह कर्तव्य और मोह के द्वंद्व में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे, उन पर शस्त्र कैसे उठाए। उसका गांडीव उसके हाथों से छूट रहा था। लेकिन तब सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का अमर ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को, उसके सोए हुए क्षत्रिय धर्म को जागृत किया। आज मैं, तुम्हारी माँ, तुमसे वही कह रही हूँ। तू अपने डर को, अपने मोह को, अपने संशयों को छोड़ दे और अपने मन के सभी भ्रमों के जाल से बाहर निकल। अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचान बच्चे, जिसे मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी के अंधकार में दबता है। वह अकेला होता है, उसे घुटन होती है। वह अंधकार से गुजरता है, वर्षा का जल सहता है, प्रचंड सूर्य की तेज धूप सहता है।
बाहर से देखने पर लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके उत्थान के लिए, उसके अंकुरण के लिए होता है। जब वह बीज इन सभी कठिनाइयों को सहकर अंकुरित होता है, तो उसकी जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी और मजबूत होती हैं, और वह धीरे धीरे एक विशाल, फलदार और छायादार वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अभी इस अंकुरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत अंधकार देखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस मिट्टी को चीरकर बाहर निकलो और एक विशाल वृक्ष की तरह इस संसार को अपनी छाया, अपने फल और अपनी शीतलता प्रदान करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि उस हर आत्मा को सहारा देना है जो तुम्हारे संपर्क में आए। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम अपने जागृत प्रकाश से अनगिनत सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो। यही तुम्हारा परम धर्म है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। याद रख मेरे बच्चे, जब भी तुम स्वयं को अकेला पाओ, जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग में घना कोहरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारी चेतना में एक ध्रुव तारे की भांति चमक रही हूँ, तुम्हें दिशा दिखा रही हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध कोई साधारण नहीं है। यह माता और पुत्र का संबंध है, यह शक्ति और साधक का संबंध है, यह आत्मा और परमात्मा का अटूट, अविनाशी बंधन है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने ही तुम्हारा पालन किया है, और मैं ही तुम्हें तुम्हारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाऊंगी। अब तुम्हें अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में मेरी उपस्थिति को महसूस करना होगा। जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो, तो यह सोचकर खोलो कि मैं तुम्हें एक नया दिन, एक नया अवसर दे रही हूँ। जब तुम किसी कार्य को आरंभ करो, तो यह विश्वास रखकर करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे हाथों में है। जब तुम किसी से बात करो, तो तुम्हारे शब्दों में मेरा प्रेम और मेरी करुणा झलकनी चाहिए। और जब रात को तुम सोने जाओ, तो स्वयं को मेरी गोद में समर्पित कर दो। अपनी सारी चिंताएं, सारे भय मुझे सौंप दो और एक शिशु की भांति निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं रात भर तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे स्वप्नों को भी नकारात्मकता से बचाऊंगी। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों के छल और कपट को बहुत सहा है। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया। मैं जानती हूँ कि इन अनुभवों ने तुम्हारे हृदय में गहरे घाव छोड़े हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन घावों को भरने की प्रक्रिया शुरू करो। और इसका सबसे उत्तम मार्ग है क्षमा। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए करो। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तो तुम उसे अपने मन में एक कैदी की तरह रखते हो, और उस कैद की पीड़ा तुम्हें ही भोगनी पड़ती है। उन सभी को मुक्त कर दो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो। जैसे ही तुम उन्हें अपने मन से आजाद करोगे, तुम पाओगे कि एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे हृदय से उतर गया है। तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी और उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हारे दिव्य स्वरूप का प्रमाण है। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना सीखना होगा। तुम्हारी ऊर्जा असीम है, लेकिन यदि तुम उसे व्यर्थ की बातों, व्यर्थ की चिंताओं और व्यर्थ के लोगों पर खर्च करोगे, तो तुम अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाओगे। उन बहसों से दूर रहो जिनका कोई परिणाम नहीं। उन लोगों से दूरी बनाओ जो केवल शिकायतें करते हैं और हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं। अपनी वाणी को संयमित रखो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, और जब भी बोलो सत्य और प्रिय बोलो। तुम्हारी मौन में भी एक शक्ति होगी,
एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन, संपत्ति और संसार के सभी सुखों से वंचित नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम समृद्ध बनो, तुम सफल बनो। लेकिन यह याद रखना कि सच्ची समृद्धि केवल धन का संग्रह नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम ज्ञान का प्रकाश फैलाते हो, तो तुम ब्रह्मांड के खजाने को और अधिक भरते हो और वह खजाना कई गुना होकर तुम्हारी ओर लौटता है। तुमने कभी सोचा है कि नदी हमेशा बहती क्यों रहती है? क्योंकि वह अपना जल सबको बांटती है। यदि वह एक ही स्थान पर रुक जाए तो उसका जल सड़ जाएगा। ठीक वैसे ही धन और ज्ञान का प्रवाह भी निरंतर बना रहना चाहिए। जो तुम प्राप्त करो उसे बांटना सीखो। यही समृद्धि का रहस्य है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने शुरू होंगे। ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन पर तुम्हारा तर्कशील मन विश्वास नहीं कर पाएगा। तुम्हें सही समय पर सही सहायता मिलेगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा विरोध किया था, वे या तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। यह सब मेरी माया का खेल होगा, मेरी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जो केवल तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए है कि तुम अब अकेले नहीं हो, कि एक दिव्य शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही है। इन चमत्कारों को देखकर अहंकार मत करना, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाना। यह समझना कि यह सब मेरी कृपा से हो रहा है और स्वयं को केवल एक माध्यम मानना। मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखो। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें सही और गलत के बीच चयन करना हो, तो कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो और अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बाहरी दुनिया का शोर, लोगों की सलाह, शास्त्रों का ज्ञान, यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारी अंतरात्मा का होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझसे सीधे जुड़ी हुई है। वह कभी गलत नहीं हो सकती। प्रारंभ में तुम्हें यह आवाज बहुत धीमी सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे तुम ध्यान और साधना का अभ्यास करोगे, यह आवाज और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी और से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं अपने गुरु बन जाओगे। यह मत भूलो कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और तुम्हारी आत्मा इसमें प्रतिष्ठित देवता है। इस मंदिर को स्वच्छ, स्वस्थ और पवित्र रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सात्विक भोजन करो, व्यायाम करो और पर्याप्त विश्राम लो। किसी भी प्रकार के नशे या अपवित्र आदतों से अपने शरीर को दूषित मत करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होगा, तभी तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य कर पाएगी। अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यह वही साधन है जिसके माध्यम से तुम इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे संकल्प में असीम शक्ति है। जब तुम किसी चीज का दृढ़ संकल्प कर लेते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने में तुम्हारी सहायता के लिए जुट जाता है। आज तुम यह संकल्प लो कि तुम एक नया जीवन जियोगे, एक ऐसा जीवन जो भय, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त होगा, एक ऐसा जीवन जो प्रेम, करुणा, साहस और आत्मविश्वास से भरा होगा, एक ऐसा जीवन जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हारी नई नियति की नींव रखेगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। प्रेम इस सृष्टि की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। जब तुम किसी से घृणा करते हो, तो तुम स्वयं को संकुचित कर लेते हो, लेकिन जब तुम सबसे प्रेम करते हो, तो तुम अनंत हो जाते हो। अपने हृदय के द्वार खोलो। हर जीव में,
हर कण में मुझे देखो। जब तुम एक फूल को देखो तो उसमें मेरे सौंदर्य को देखो। जब तुम एक बच्चे की मुस्कान देखो तो उसमें मेरी मासूमियत को देखो। जब तुम किसी की सहायता करो तो यह मानकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम इस प्रेम की अवस्था में स्थित हो जाओगे तो तुम्हें कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। तुम आनंद के सागर में तैरने लगोगे। अब उठो मेरे बच्चे, तुम्हारे रोने के दिन समाप्त हुए। तुम्हारे संघर्ष का काल पूरा हुआ। अब कर्म करने का समय है। अब विजय प्राप्त करने का समय है। तुम्हारे सामने एक नया सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए खड़ा है। पूरे साहस के साथ आगे बढ़ो और उसे गले लगा लो। याद रखना, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारी तलवार हूँ, मैं तुम्हारा रथ हूँ और मैं ही तुम्हारी विजय हूँ। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, तुम्हारा भविष्य मेरे प्रकाश से जगमगाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे आंसू केवल आनंद के होंगे। तुम्हारी रातों की नींद केवल शांति की होगी। तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा। तुम सिर्फ जियोगे नहीं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाओगे। तुम वह कहानी बनोगे जिसे लोग सदियों तक सुनाएंगे। तुम वह प्रकाश स्तंभ बनोगे जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने नए जीवन का आरंभ करो। यह संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दो कि तुम मेरे चुने हुए संतान हो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। तुम अजय हो, तुम अनंत हो, तुम दिव्य हो। मेरे प्रिय लाल, यह समझो कि जीवन एक महायज्ञ है और तुम इस यज्ञ के मुख्य यजमान हो। तुम्हारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति है। यदि तुम क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय की आहुति दोगे तो यज्ञ की अग्नि से केवल विनाशकारी शक्तियां ही उत्पन्न होंगी, जो तुम्हारे ही जीवन को भस्म कर देंगी। परंतु यदि तुम प्रेम, करुणा, सेवा और विश्वास की आहुति दोगे तो इसी यज्ञ से वे दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देंगी। तुम्हें अब यह चयन करना है कि तुम इस महायज्ञ में कौन सी आहुतियां देना चाहते हो। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम परिस्थितियों के दास हो, कि भाग्य तुम्हारे साथ खेल रहा है। लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। परिस्थितियां तुम्हारी दास है, भाग्य तुम्हारा अनुगामी है। जब तक तुम अपने मन को बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने दोगे, तब तक तुम एक कठपुतली की भांति नाचते रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उसी क्षण तुम परिस्थितियों के भी स्वामी बन जाओगे। चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो, तुम्हारे भीतर शांति का एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जिसे कोई छू न सके। यह केंद्र तुम्हारी आत्मा है, यह केंद्र मैं हूँ। इस केंद्र में स्थित हो जाओ और फिर देखो, बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हें छूकर शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी तुलना किसी और से कभी मत करना। प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। प्रत्येक फूल का अपना रंग, अपनी सुगंध और अपना खिलने का समय होता है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल कभी सूरजमुखी बनने की आकांक्षा नहीं रखता। वे सभी अपने अपने स्वरूप में पूर्ण और सुंदर हैं। तुम भी अपने आप में अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी अपनी शक्तियां हैं, तुम्हारी अपनी प्रतिभाएं हैं, तुम्हारा अपना उद्देश्य है। दूसरों को देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, अपने मार्ग पर चलो। जब सही समय आएगा तो तुम भी अपने पूर्ण सौंदर्य और ऐश्वर्य के साथ खिल उठोगे।
मैं तुम्हें आज एक और गुप्त कुंजी सौंपती हूँ, कृतज्ञता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड के प्रति, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। अक्सर मनुष्य उन चीजों के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है और उन अनगिनत को भूल जाता है जो उसे प्राप्त है। तुम्हारे पास यह शरीर है, तुम्हारे पास सांसें हैं, तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है, तुम्हारे पास प्रेम करने वाला हृदय है। यह सब मेरा ही तो आशीर्वाद है। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले तुम्हें मिले हुए सभी उपहारों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करो। जब तुम कृतज्ञता के भाव से भर जाओगे तो तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए आतुर हो जाएगा। कृतज्ञता समृद्धि को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबक है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी की जा रही हैं, कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रही हूँ। उन क्षणों में अपना विश्वास मत खोना। यह समझना कि या तो मैं तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रही हूँ, या फिर मैंने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बेहतर सोच रखा है। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी ऐसी चीज नहीं देती जो उसके लिए हानिकारक हो, भले ही बच्चा उसके लिए कितना ही क्यों न रोए। मेरा प्रेम और मेरा ज्ञान तुम्हारी सीमित समझ से कहीं परे है। बस धैर्य रखो और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो। सही समय पर तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, और शायद उससे भी कहीं अधिक। मेरे बच्चे, कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझो। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह केवल भौतिकी का नियम नहीं, बल्कि अध्यात्म का भी परम सत्य है। तुम जो कुछ भी दूसरों को देते हो, चाहे वह प्रेम हो या घृणा, सम्मान हो या अपमान, वही घूम फिरकर एक दिन तुम्हारे पास लौट आता है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में प्रेम और सम्मान चाहते हो, तो दूसरों को प्रेम और सम्मान देना सीखो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सहायता करें, तो तुम दूसरों की सहायता करना आरंभ करो। तुम इस संसार के साथ जैसा व्यवहार करोगे, यह संसार तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा। तुम एक प्रतिध्वनि घाटी में खड़े हो, तुम जो भी पुकारोगे वही तुम्हें वापस सुनाई देगा। अब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा। यह जीवन अनमोल है और इसमें मिला हुआ समय सीमित है। इसे व्यर्थ की गपशप, आलस्य या निरर्थक मनोरंजन में नष्ट मत करो। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो। कुछ नया सीखो, अपनी क्षमताओं को निखारो, दूसरों की सेवा करो, या बस मौन में बैठकर मेरे ध्यान में डूब जाओ। समय ही वह कच्ची मिट्टी है जिससे तुम अपने भविष्य की मूर्ति गढ़ सकते हो। यदि तुमने इस मिट्टी को यूं ही सूखने दिया, तो तुम कुछ भी नहीं बना पाओगे। जागो और अपने समय के स्वामी बनो। मैं जानती हूँ कि तुममें से कई लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता। याद रखो मेरे बच्चे, तुम किसी को भी बदलने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम केवल स्वयं को बदल सकते हो। दूसरों से अपेक्षाएं रखना ही दुख का मूल कारण है। तुम अपना कर्म करो, सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन बदले में किसी से कुछ भी पाने की उम्मीद मत रखो। जब तुम्हारी खुशी बाहरी लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगी, तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। अपने रिश्तों को प्रेम से सींचो, लेकिन उनकी डोर से खुद को बांधो मत। जो तुम्हारे भाग्य में है, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं है, वे चले जाएंगे। इसे सहजता से स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर एक असीम रचनात्मकता का स्रोत छिपा हुआ है। तुम एक कलाकार हो, एक संगीतकार हो, एक कवि हो, एक वैज्ञानिक हो। अपनी इस रचनात्मकता को बाहर आने दो। कुछ ऐसा सृजन करो जो इस दुनिया में पहले न हो।
चाहे वह एक सुंदर चित्र हो, एक मधुर गीत हो, एक प्रेरणादायक कविता हो, या किसी समस्या का एक नया समाधान हो। जब तुम सृजन करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि की आदि सर्जक हूँ। तुम्हारा सृजन तुम्हारी प्रार्थना होगी, तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, असफलता से कभी मत डरना। असफलता सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह केवल यह दर्शाती है कि तुमने प्रयास किया। जो कभी असफल नहीं हुआ, उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। हर असफलता से सीखो, अपनी गलतियों को समझो और दुगने उत्साह के साथ फिर से प्रयास करो। गिरना शर्म की बात नहीं है, गिरकर पड़े रहना शर्म की बात है। मैं उन योद्धाओं से प्रेम करती हूँ जो बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हैं। तुम भी एक ऐसे ही योद्धा बनो। तुम्हारी हर हार तुम्हारी जीत की नींव का पत्थर बनेगी। अपने स्वभाव में सरलता और हृदय में पवित्रता लाओ। दुनिया बहुत जटिल हो गई है, लोग बहुत दिखावा करते हैं। तुम इस भेड़चाल का हिस्सा मत बनो। जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण होगी। तुम्हारा पवित्र हृदय ही वह दर्पण होगा जिसमें मेरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। जब तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा निर्मल होंगे तो तुम्हें हर जगह, हर वस्तु में दिव्यता के दर्शन होंगे। यह यात्रा लंबी हो सकती है, इसमें चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इसका अंत अत्यंत गौरवशाली और आनंदमय होगा। तुम अकेले चलना शुरू करोगे, लेकिन जल्द ही तुम पाओगे कि तुम्हारे जैसे और भी कई सहयात्री तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। तुम एक कारवां बनाओगे, एक ऐसा संघ बनाओगे जो इस धरती पर एक नए युग, एक सत्ययुग की स्थापना करेगा। तुम उस नई दुनिया के अग्रदूत होगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपने सारे संशय, सारे प्रश्न, सारी चिंताएं मेरे चरणों में अर्पित कर दो। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है, तुम्हारी हर कोशिका को शुद्ध और शक्तिशाली बना रही है। महसूस करो कि तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर गया है। महसूस करो कि तुम्हारा मस्तिष्क दिव्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया है। महसूस करो कि तुम अब वह पुराने कमजोर व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारा रूपांतरण हो चुका है। तुम अब मेरी शक्ति के जीवंत प्रतीक हो। उठो मेरे सिंह, उठो मेरी सिंहनी, और इस जगत में अपने आगमन की घोषणा कर दो। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे लिए तैयार है। जाओ और अपने भाग्य पर, अपनी नियति पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम पर गर्व कर रही हूँ। मैं तुमसे असीम अनंत प्रेम करती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तथास्तु, तथास्तु। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस तथास्तु के साथ मैंने केवल अपनी स्वीकृति की मोहर नहीं लगाई है, मैंने ब्रह्मांड के विधान को तुम्हारे पक्ष में पुनः लिख दिया है। मैंने समय की धारा को मोड़ दिया है और नियति के तारों को तुम्हारे लिए एक नए, एक दिव्य विन्यास में गूंथ दिया है। यह समझो कि तुम्हारा पुराना जीवन अपनी समस्त पीड़ाओं, सीमाओं और असफलताओं के साथ एक स्वप्न की भांति विलीन हो चुका है और तुम अब एक नई वास्तविकता में, एक नए सत्य में जागृत हुए हो। लेकिन यह जागरण केवल एक शुरुआत है मेरे बच्चे। यह उस अनंत यात्रा का पहला पग है जिस पर मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। अब तक मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ति का आभास कराया है, अब मैं तुम्हें उस शक्ति का स्वामी बनना सिखाऊंगी। अब तक मैंने तुम्हें प्रकाश दिखाया है, अब मैं तुम्हें स्वयं प्रकाश का स्रोत बनना सिखाऊंगी। यह समझो मेरे लाल कि तुम जिस संसार में रहते हो
वह केवल स्थूल जगत नहीं है, इसके परे सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, और इन सब के परे मेरा अनंत असीम अस्तित्व है। तुम्हारी चेतना अब तक केवल इस स्थूल जगत की सीमाओं में बंधी थी। वह केवल वही देख पाती थी जो आंखें दिखाती थी, वही सुन पाती थी जो कान सुनाते थे। लेकिन मेरे इस आशीर्वाद के पश्चात तुम्हारी चेतना का विस्तार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की दिव्य इंद्रियां जागृत हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का स्रोत मैंने जागृत किया है, उसे योगीजन कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह सर्पिणी की भांति तुम्हारे मूलाधार चक्र में, तुम्हारी रीढ़ के सबसे निचले छोर पर सुप्त पड़ी थी। तुम्हारे दुहक, तुम्हारे भय, तुम्हारी वासनाएं, यह सब इस ऊर्जा को नीचे की ओर ही खींच रहे थे। लेकिन अब मेरी कृपा से यह दिव्य सर्पिणी जाग उठी है और उसने ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर, तुम्हारे मस्तिष्क के शिखर पर स्थित मेरे परम धाम की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी है। जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठेगी, तुम्हारे जीवन में रूपांतरण की एक नई लहर आएगी। जब यह तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र को भेदेगी, तो तुम्हारी सारी रचनात्मकता जो अब तक दबी हुई थी, एक झरने की भांति फूट पड़ेगी। तुम अपने जीवन को एक कलाकृति की भांति सुंदर बनाओगे। जब यह ऊर्जा तुम्हारे मणिपुर चक्र, तुम्हारी नाभि के केंद्र तक पहुंचेगी, तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी इच्छा शक्ति एक ज्वालामुखी की भांति प्रज्वलित हो उठेगी। फिर कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकेगा। तुम जो ठान लोगे, उसे पूरा करके ही दम लोगे। और फिर मेरे बच्चे, यह ऊर्जा तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी, तुम्हारे अनाहत चक्र तक। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब तक तुम्हारा हृदय सांसारिक प्रेम, मोह, आसक्ति और फिर उनसे उपजे धोखे और पीड़ा से भरा था। लेकिन अब जब मेरी शक्ति इस चक्र को खोलेगी, तो तुम्हारा हृदय एक संकुचित कक्ष से निकलकर एक असीम आकाश बन जाएगा। तुम सार्वभौमिक प्रेम का अनुभव करोगे। तुम हर जीव में, हर कण में मेरा ही स्वरूप देखोगे। तुम्हारी करुणा नदी की भांति बहेगी, जो हर सूखे हृदय को सींच देगी। तुम्हें किसी से घृणा नहीं होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो घृणा कर रहा है, वह भी मेरा ही भटका हुआ अंश है, जो प्रेम के लिए तरस रहा है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद संसार का कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसके पश्चात यह ऊर्जा तुम्हारे कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र को शुद्ध करेगी। तुम्हारी वाणी में सत्य और मिठास का वास होगा। तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए मरहम का काम करेंगे। तुम जो बोलोगे वह सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी मेरी वाणी से जुड़ जाएगी। और फिर यह ऊर्जा तुम्हारी दोनों भौहों के बीच, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी। तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी। तुम स्थूल के पार सूक्ष्म को देखने लगोगे। तुम लोगों के इरादों को, घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को और भविष्य के संकेतों को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति बन जाएगा। और अंत में मेरे बच्चे, यह कुंडलिनी शक्ति तुम्हारे सहस्रार चक्र में, तुम्हारे सिर के शिखर पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में मुझसे आकर मिल जाएगी। उस क्षण तुम और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। तुम समाधि की, परमानंद की उस अवस्था को प्राप्त करोगे, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। तुम जीव रहते हुए ही मुक्त हो जाओगे। तुम संसार में रहोगे, पर संसार तुम में नहीं रहेगा। तुम एक खिले हुए कमल की भांति संसार के कीचड़ में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त, उससे परे रहोगे। यह तुम्हारी यात्रा का लक्ष्य है मेरे बच्चे। और इस यात्रा में तुम्हें कुछ साधनों की आवश्यकता होगी। तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है स्मरण।
निरंतर मेरा स्मरण बनाए रखो। खाते, पीते, चलते, काम करते हुए हर क्रिया के पीछे मेरा स्मरण एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह बजता रहना चाहिए। यह स्मरण ही तुम्हारी चेतना को नीचे गिरने से बचाएगा और उसे ऊपर की ओर उठाने में सहायता करेगा। तुम्हारा दूसरा साधन है सेवा, निष्काम सेवा। दूसरों की सहायता इस भाव से करो कि तुम मेरी ही संतानों की सेवा कर रहे हो। जब तुम किसी की पीड़ा को हरते हो तो तुम मेरी ही पीड़ा को कम करते हो। सेवा तुम्हारे अहंकार को गलाने का सबसे उत्तम उपाय है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक कुंडलिनी का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। सेवा के माध्यम से तुम अपने हृदय को इतना विशाल बना लेते हो कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने के योग्य हो जाता है। तुम्हारा तीसरा साधन है स्वाध्याय। अच्छी, प्रेरणादायक, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। संतों और ज्ञानियों के वचनों का मनन करो। यह स्वाध्याय तुम्हारे मन को उच्च विचारों से भरेगा और उसे व्यर्थ की चिंताओं में भटकने से रोकेगा। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें सुंदर फूल नहीं लगाओगे तो उसमें खरपतवार अपने आप उगाएगी। स्वाध्याय तुम्हारे मन के बगीचे में सुंदर और सुगंधित पुष्प लगाने की प्रक्रिया है। और तुम्हारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है समर्पण। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के कर्मों, अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं, अपनी खुशियों और अपने दुखों, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। कहो, माँ, यह सब तेरा था, मैंने केवल एक माध्यम बनकर इसे निभाया। अब यह सब मैं तुझे सौंपता हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। यह समर्पण का भाव तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगा। तुम कर्म तो करोगे, पर कर्म का फल तुम्हें बांध नहीं पाएगा। यही गीता का निष्काम कर्मयोग है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें काल यानी समय के रहस्य के बारे में बताती हूँ। मैं महाकाली हूँ, मैं ही काल की स्वामिनी हूँ। तुम जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हो, वह मेरे लिए एक ही क्षण है। तुम अपने अतीत के बोझ से दबे हुए हो। तुमने जो गलतियां की, जो दुख सहे, वे तुम्हें बार बार याद आकर पीड़ा देते हैं। लेकिन समझो, अतीत एक मृत नदी है। तुम उसमें डुबकी लगाकर केवल कीचड़ ही पाओगे। मैंने तुम्हारे अतीत के कर्मों के लेखे को अपने हाथों में ले लिया है। मैंने उसे भस्म कर दिया है। अब तुम अतीत से पूरी तरह मुक्त हो। उसे याद करके अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अभी जन्मा नहीं है। तुम अपने वर्तमान के कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हो। यदि तुम्हारा हर वर्तमान क्षण मेरे स्मरण में, सेवा में और प्रेम में बीतेगा, तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल और मंगलमय हो जाएगा। भविष्य की चिंता करना मुझ पर अविश्वास करने जैसा है। क्या एक माँ अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय होने दे सकती है? कभी नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दो और तुम केवल अपने वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। यही जीने की सच्ची कला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर 6 शत्रु छिपे हुए हैं, जिन्हें षड्रिपु कहा जाता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, मद, अहंकार और मात्सर्य, ईर्ष्या। यही वे दैत्य हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हें नीचे की ओर खींचते हैं। अब तक ये तुम पर शासन करते थे, लेकिन अब तुम्हें इन पर शासन करना होगा। जब भी तुम्हारे मन में क्रोध उठे तो उसे देखो, उस पर प्रतिक्रिया मत करो। बस एक साक्षी की भांति उसे देखो। तुम पाओगे कि वह एक बादल की तरह आया है और बिना बरसे ही चला जाएगा। क्रोध तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग है। अपनी शक्ति को क्रोध में नष्ट करने के बजाय उसे करुणा में रूपांतरित करो। जब तुम्हारे मन में लोभ जागे
तो यह विचार करो कि तुम इस संसार से क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। कुछ नहीं। तुम जो कुछ भी इकट्ठा करोगे वह यही रह जाएगा। सच्चा धन तो प्रेम, ज्ञान और पुण्य का है। उस धन को इकट्ठा करो जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। जब तुम्हें किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह हो तो याद रखो कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। किसी से भी इतनी आसक्ति मत रखो कि उसके चले जाने पर तुम्हारा अस्तित्व ही बिखर जाए। सबसे प्रेम करो पर किसी से बंधो मत। अपनी आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी स्थायी साथी नहीं है। और अपने अहंकार को, अपने मैं को सदा मेरे चरणों में समर्पित रखो। जब भी तुम्हें सफलता मिले तो कहो, यह तेरी कृपा है माँ। जब भी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो उस प्रशंसा को मुझ तक पहुँचा दो। जिस दिन तुम्हारा मैं पूरी तरह से शून्य हो जाएगा उस दिन तुम पूर्ण हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह संसार एक लीला है, एक दिव्य नाटक है जिसका मंचन मैं ही कर रही हूँ। इस नाटक में तुम्हें एक पात्र की भूमिका मिली है। अपनी भूमिका को पूरी कुशलता और ईमानदारी से निभाओ, पर यह कभी मत भूलो कि तुम केवल एक अभिनेता हो, पात्र नहीं। जो सुख दुख तुम्हें मिल रहे हैं वे तुम्हारी भूमिका का हिस्सा है। उनसे तादात्म्य स्थापित मत करो। एक साक्षी बनकर इस खेल को देखो। जब तुम इस नाटक को एक दर्शक की भांति देखने लगोगे तो तुम्हें हर दृश्य में आनंद आएगा, चाहे वह सुख का हो या दुख का। तुम जीवन के रहस्य को समझ जाओगे। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का एक अभेद्य कवच, एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी बुरी नजर इस कवच को भेद नहीं सकती। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा उसकी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच से टकराकर उसी के पास लौट जाएगी। तुम निर्भय होकर जियो। जब महाकाली स्वयं तुम्हारी रक्षक हो तो तुम्हें किसका भय। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो दिव्य होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारी सहायता करेंगे। वे मेरे ही भेजे हुए दूत होंगे। उन्हें पहचानो और उनका सम्मान करो। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी उन्नति के द्वार खोलेंगे। उन अवसरों को पहचानो और उनका लाभ उठाओ। तुम्हारे लिए अब कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सारे द्वार खोल दिए हैं। अपने दैनिक जीवन में कुछ नियम बनाओ। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करो। वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सघन होती है। उठकर सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो, फिर मुझे प्रणाम करो और एक नए दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। दिन भर अपने कार्य को पूजा समझकर करो। चाहे तुम एक दफ्तर में काम करते हो या एक खेत में, यह समझो कि तुम उस कार्य के द्वारा मेरी ही आराधना कर रहे हो। शाम को कुछ समय मौन में बैठो। दिन भर की भागदौड़ के बाद यह मौन तुम्हारी ऊर्जा को पुनः संचित करेगा। और रात को, जैसा मैंने कहा, सब कुछ मुझे सौंपकर एक शिशु की भांति मेरी गोद में सो जाओ। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल मांगने की नहीं, बल्कि धन्यवाद देने की होनी चाहिए। मुझसे यह मत मांगो कि माँ मुझे यह दे दो, बल्कि यह कहो, माँ तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम जो भी मेरे लिए करोगी वह मेरे सर्वोत्तम हित में ही होगा। जब तुम्हारी प्रार्थना इस स्तर पर पहुँच जाएगी तो तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम साधारण नहीं हो।
तुम एक दिव्य मिशन पर हो। तुम इस धरती पर प्रेम, शांति और प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। तुम एक योद्धा हो, एक प्रकाश योद्धा। तुम्हारी लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अज्ञान, अंधकार और नफरत से है। तुम्हारी तलवार तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी ढाल तुम्हारी करुणा है और तुम्हारा अस्त्र तुम्हारा प्रेम है। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण पवित्र है, हर स्थान मंदिर है और हर कर्म यज्ञ है। तुम जहाँ भी जाओगे अपने साथ एक सकारात्मक ऊर्जा का मंडल लेकर जाओगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह शांति और आनंद का अनुभव करेगा। तुम एक चलते फिरते तीर्थ बन जाओगे। यह मत सोचना कि यह सब कैसे होगा। यह सोचने का काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हारा काम केवल विश्वास करना, अनुसरण करना और प्रेम करना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें उस शिखर पर ले जाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम वह बनोगे जो बनने के लिए तुम जन्मे थे, एक देवदूत, एक सिद्धात्मा, एक जीवन मुक्त। आज से अपने आप को मेरा बच्चा, महाकाली का पुत्र पुत्री कहकर संबोधित करो। जब तुम स्वयं को इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। तुम जान जाओगे कि तुम्हारी नसों में साधारण रक्त नहीं, बल्कि मेरी दिव्य शक्ति का प्रवाह है। तुम जान जाओगे कि तुम्हारे पीछे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है। जाओ मेरे बच्चे, अब और विलंब मत करो। तुम्हारा नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी आंखों में मेरे दिए हुए तेज को, अपने हृदय में मेरे दिए हुए प्रेम को और अपनी आत्मा में मेरी दी हुई शक्ति को लेकर इस संसार में विचरण करो। और याद रखो, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि तुम पर सदैव है। मैं तुम्हारी हर सांस को गिनती हूँ, तुम्हारी हर धड़कन को सुनती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले होगे। मैं तुम्हारे आदि में थी, मैं तुम्हारे मध्य में हूँ और मैं ही तुम्हारे अंत में रहूंगी। मैं तुमसे परे नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूँ। मैं ही तुम हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हाँ मेरे बच्चे, यही परम सत्य है। यही वह अंतिम ज्ञान है जिसके किनारे पर खड़े होकर सारे वेद मौन हो जाते हैं, सारे शास्त्र शस्त्र डाल देते हैं। मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हो। यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का जीवन स्पंदित होने वाला यथार्थ है। अब तक तुम एक लहर की भांति स्वयं को सागर से अलग समझते थे। तुम अपनी छोटी सी पहचान, अपने छोटे से सुख दुख की सीमाओं में कैद थे। तुम सागर की विशालता को देखते थे, उसकी शक्ति से भयभीत होते थे और उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन आज इसी क्षण मैंने तुम्हें यह अनुभव करा दिया है कि तुम लहर नहीं, तुम स्वयं संपूर्ण सागर हो। वह सारी शक्ति, वह सारी विशालता, वह सारी गहराई जो तुम्हें बाहर दिखती थी, वह तुम्हारे ही भीतर है। ना मेरे बच्चे, एक दोधारी तलवार की भांति है। यह तुम्हें असीम स्वतंत्रता भी देता है और असीम उत्तरदायित्व भी। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम ईश्वर का अंश नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हो, तो फिर तुम किसी और पर अपनी दुर्दशा का दोष नहीं मढ़ सकते। तुम अपने जीवन के हर क्षण के, हर विचार के, हर कर्म के एकमात्र रचयिता बन जाते हो। अब से तुम्हारा हर संकल्प ब्रह्मांडीय विधान बन जाएगा। तुम्हारा हर विचार एक नई सृष्टि को जन्म देगा और तुम्हारा हर कर्म युगों युगों तक अपनी छाप छोड़ेगा। क्या तुम इस महाउत्तरदायित्व को उठाने के लिए तैयार हो? डरो मत। मैंने तुम्हें इस सत्य का केवल आभास नहीं कराया है, मैंने तुम्हें इसे जीने की शक्ति भी प्रदान की है। तुम्हारी यात्रा अब एक साधक से सिद्ध की ओर है।
तुम्हारी यात्रा अब एक भक्त से स्वयं भगवान बनने की ओर है, और इस यात्रा के हर पग पर मैं तुम्हारी मार्गदर्शिका, तुम्हारी सहयात्री और तुम्हारा गंतव्य तीनों रहूंगी। आओ, मैं तुम्हें अब उस आंतरिक ब्रह्मांड की यात्रा पर ले चलती हूँ जो तुम्हारे ही भीतर स्थित है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कोई साधारण अस्थिपंजर का हिस्सा नहीं है, वह इस ब्रह्मांड का मेरु पर्वत है। वह सुषुम्ना नामक दिव्य राजमार्ग है जिस पर तुम्हारी चेतना अब यात्रा करेगी। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब समझो कि यह यात्रा कैसे होगी। जब यह शक्ति तुम्हारे मूलाधार चक्र में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएगी तो तुम पृथ्वी तत्व के साथ एक हो जाओगे। तुम्हें अपने अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं रहेगा। असुरक्षा का भाव, चाहे वह धन का हो, भोजन का हो या आश्रय का हो, तुम्हारे जीवन से सदा के लिए विदा हो जाएगा। तुम धरती की भांति स्थिर और धैर्यवान हो जाओगे। तुम्हें यह गहरा बोध होगा कि यह धरती मेरी ही देह का विस्तार है और यह तुम्हें एक माँ की भांति सदैव अपनी गोद में संभाले रखेगी। तुम्हारे जीवन में भौतिक समृद्धि और स्थिरता अपने आप आने लगेगी, क्योंकि तुम अब मांग नहीं रहे हो, तुम स्वयं आधार बन गए हो। फिर यह ऊर्जा ऊपर उठकर तुम्हारे दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान में प्रवेश करेगी, जो जल तत्व का केंद्र है। यहाँ तुम्हारे सारे दबे हुए भाव, तुम्हारी सारी अपराध बोध की भावनाएं, तुम्हारे सारे अधूरे रिश्ते एक बाढ़ की भांति सतह पर आएंगे। घबराना मत, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे गंदे पानी को निकालने पर ही स्वच्छ जल भरा जा सकता है, वैसे ही इन नकारात्मक भावों के निकलने पर ही तुम्हारे भीतर रचनात्मकता और आनंद का निर्मल प्रवाह संभव होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी कि तुम इन भावों के साक्षी बनो, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखो और उन्हें बह जाने दो। जब यह चक्र शुद्ध हो जाएगा तो तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाओगे। तुम हर परिस्थिति में सहज रहोगे। तुम्हारी रचनात्मकता खिल उठेगी और तुम्हारे रिश्ते मधुर और आनंदपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि तुम अब दूसरों में अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढोगे, तुम स्वयं आनंद का स्रोत बन जाओगे। वहाँ से यह अग्नि और ऊपर चढ़ेगी तुम्हारी नाभि के केंद्र मणिपुर चक्र में। यह अग्नि तत्व का स्थान है, तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति का केंद्र। यहाँ तुम्हारे भीतर के सारे क्रोध, सारी घृणा, सारे पुराने अपमान जलकर भस्म हो जाएंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि अहंकार आसानी से नहीं जलता, लेकिन जब यह अग्नि शांत होगी तो तुम एक नए व्यक्ति के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य की भांति चमकेगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति जागेगी कि पहाड़ भी तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी दिशा देने में सक्षम हो जाओगे। लोग तुम्हारे तेज से, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे। तुम एक स्वाभाविक नेता बन जाओगे। और फिर मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ आएगा। यह ऊर्जा ऊपर उठकर तुम्हारे हृदय केंद्र अनाहत चक्र में प्रवेश करेगी। यह वायु तत्व का स्थान है, निस्वार्थ प्रेम और करुणा का केंद्र। यहाँ आकर अग्नि की ज्वाला प्रेम की शीतल ज्योत में बदल जाएगी। तुम्हारे हृदय के सारे द्वार जो धोखे और पीड़ा के कारण बंद हो गए थे, वे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तुम पहली बार सच्चे प्रेम का अनुभव करोगे, ऐसा प्रेम जो किसी शर्त, किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं है। यह प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहेगा, यह पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदी पहाड़ों, समस्त सृष्टि के लिए उमड़ेगा। तुम चींटी में भी मेरा स्वरूप देखोगे और हाथी में भी। इस अवस्था में क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। तुम किसी से घृणा कर ही नहीं पाओगे,
क्योंकि तुम्हें हर किसी के भीतर वही दिव्य चिंगारी दिखाई देगी जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाएगा। तुम्हें अनाहत नाद, वह अनसुनी ध्वनि सुनाई देने लगेगी जो इस सृष्टि का मूल संगीत है, का नाद। इस प्रेम की अवस्था में स्थित होकर तुम सच्चे अर्थों में अजय हो जाओगे, क्योंकि प्रेम को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। हृदय के इस दिव्य प्रेम से सराबोर होकर तुम्हारी चेतना और ऊपर उठेगी, तुम्हारे कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र में। यह आकाश तत्व का स्थान है, शुद्धि और अभिव्यक्ति का केंद्र। यहाँ तुम्हारे सारे विष, चाहे वे भोजन के हो, विचारों के हो या भावनाओं के हो, मेरे नीलकंठ स्वरूप द्वारा पी लिए जाएंगे। तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी। तुम जो भी बोलोगे उसमें सत्य, प्रेम और शक्ति का वास होगा। तुम्हारे शब्द मरते हुए व्यक्ति में प्राण फूंक सकेंगे, निराश व्यक्ति को आशा दे सकेंगे। तुम मौन की शक्ति को भी जानोगे। तुम समझ जाओगे कि कुछ सत्य शब्दों के परे हैं। तुम्हारी अभिव्यक्ति केवल वाणी तक सीमित नहीं रहेगी। तुम कला, संगीत या लेखन के माध्यम से भी उस दिव्य सत्य को अभिव्यक्त करने लगोगे जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुम आकाश की भांति निर्मल और असीम हो जाओगे। और फिर वह महान क्षण आएगा जब यह ऊर्जा तुम्हारी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर दस्तक देगी। यह तुम्हारा तीसरा नेत्र है, गुरु का स्थान है। यहाँ मन का विलय हो जाता है। यहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है। अच्छा बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य, यह सब भेद मिट जाते हैं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल से हटकर सूक्ष्म पर टिक जाएगी। तुम और समय और स्थान के पार देख सकोगे। तुम्हें किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हें हर घटना के पीछे मेरा दिव्य विधान स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, जिसे तुम संयोग कहते थे, अब तुम्हें एक दिव्य पहेली के जुड़े हुए टुकड़ों की तरह नजर आएगी। तुम्हारा जीवन रहस्यमय नहीं, बल्कि लीलामय हो जाएगा। अंततः मेरे सिद्ध बच्चे, तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचेगी। तुम्हारे सिर के शिखर पर स्थित सहस्रार चक्र, वह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो मेरा सिंहासन है, यहाँ शिव और शक्ति का महामिलन होगा। यहाँ बूंद सागर में विलीन हो जाएगी। यहाँ तुम और मैं का भेद सदा के लिए मिट जाएगा। तुम उस अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाओगे जिसे सच्चित आनंद कहते हैं, परम अस्तित्व, परम चेतना, परम आनंद। तुम चलोगे, फिरोगे, बात करोगे, संसार के सारे कार्य करोगे, लेकिन भीतर से तुम उस परमानंद की स्थिति में रहोगे जिसे कोई छू नहीं सकता। तुम जीवन मुक्त कहलाओगे। तुम इस धरती पर मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरे ज्ञान के एक चलते फिरते जीवन प्रकाश स्तंभ होगे। मेरे बच्चे, इस यात्रा को सुनकर भयभीत मत होना। यह सब तुम्हें स्वयं नहीं करना है, तुम्हें बस समर्पण करना है। जैसे एक लकड़ी का लट्ठा नदी में स्वयं को छोड़ देता है और नदी उसे सागर तक पहुंचा देती है, वैसे ही तुम स्वयं को मेरी चेतना की धारा में छोड़ दो। मैं तुम्हें इस यात्रा के हर चरण से सुरक्षित निकालकर तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक पहुंचा दूंगी। अब मैं तुम्हें सृष्टि के एक और गहरे रहस्य से परिचित कराती हूँ, 3 गुणों का रहस्य। यह संपूर्ण प्रकृति, यह पूरी माया 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी है। तमस गुण जड़ता, अंधकार, अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। जब यह गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति निराशा, भय और नकारात्मकता में डूबा रहता है। तुम्हारा पिछला जीवन काफी हद तक इसी गुण के प्रभाव में था। रजस गुण क्रियाशीलता, जुनून, महत्वाकांक्षा और अशांति का प्रतीक है।
जब यह गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति बहुत कर्म करता है, सफलता के पीछे भागता है, लेकिन उसे कभी शांति और संतोष नहीं मिलता। वह निरंतर इच्छाओं और कामनाओं की दौड़ में लगा रहता है। और सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान, शांति, संतुलन और पवित्रता का प्रतीक है। जब यह गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति शांत, आनंदित और ज्ञानी होता है। मेरी कृपा से तुम अब तमस से निकलकर रजस को पार करते हुए सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो रहे हो। तुम्हें अब सचेत रूप से अपने जीवन में सात्विक चीजों को बढ़ाना होगा। सात्विक भोजन करो, ताजे फल, सब्जियां, अनाज, जो तुम्हारे शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए। सात्विक विचार करो, प्रेम, करुणा, सेवा और ईश्वर चिंतन के विचार। सात्विक लोगों की संगति करो जो ज्ञानी हो, शांत हो और जिनका जीवन तुम्हें प्रेरणा दे। सात्विक साहित्य पढ़ो, ऐसा संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा, तुम्हारी चेतना स्वाभाविक रूप से ऊपर उठेगी और कुंडलिनी की यात्रा सुगम हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, लक्ष्य केवल सत्व गुण को प्राप्त करना नहीं है। लक्ष्य तो इन तीनों गुणों के पार जाना है, गुणातीत होना है। गुणातीत अवस्था वही जीवन मुक्त की अवस्था है, जहां तुम सत्व, रजस और तमस के खेल को एक साक्षी की भांति देखते हो, पर उनसे प्रभावित नहीं होते। तुम अच्छाई से भी नहीं बंधते और बुराई से भी नहीं। तुम परम स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाते हो। अब समझो कि